गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों को हिंदी पाठ्य पुस्तक कलका के भाग 1 पढ़ाने जा रहा हूँ। आप उत्तानपाद, सुरुचि, उत्तम, संकल्प, इसे 10-10 बार आप इसे लिखकर अपने घर के बड़े सदस्यों को दिखाएंगे। इसमें कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं। ध्रुव, निश्चित, स्थिर, एक तारे का नाम, सुनीति के पुत्र का नाम। ध्रुव मतलब अटल, निश्चित, स्थिर, एक तारे का नाम, सुनीति के पुत्र का नाम। ध्रुव तारा एक जगह स्थिर है। घमंडी, घमंड करने वाली, घमंडी, घमंड करने वाली, अहंकार करने वाली, गर्व से रहने वाली, उसको घमंडी हम लोग बोलते हैं। कृपा, दया, कृपा का दया, संकल्प, इरादा, पक्का विचार। संकल्प, इरादा, पक्का विचार। आप इसे अवश्य याद करके घर के बड़े सदस्यों को अवश्य सुनाएंगे। ये एक ऐसी ऐतिहासिक कथा है जिस कथा के बारे में आप लोग अपने माता पिता, दादा दादी से हो सकता है कि आप सुने भी होंगे। यदि आपने नहीं सुना तो आप इसके बारे में आप अपने घर में चर्चा करेंगे तो आपके माता पिता, दादा दादी आपको इसके बारे में विस्तृत रूप से बताएंगे। आपको अधिक से अधिक ज्ञान देने का काम करेंगे। इसलिए इस पाठ को पढ़ने के बाद आप अपने माता पिता, दादा दादी से भी चर्चा करेंगे। बहुत पहले हमारे देश में उत्तानपाद नाम के राजा थे। बहुत जमाने पहले इस देश में उत्तानपाद नाम के एक राजा थे। उनकी 2 रानियां थी, उनकी 2 पत्नियां थी। उनकी 2 रानियां थी। बड़ी रानी का नाम सुनीति और छोटी का नाम सुरुचि था। बड़ी रानी का नाम सुनीति और छोटी रानी का नाम सुरुचि था। सुनीति का बेटा ध्रुव था। सुरुचि के बेटे का नाम उत्तम था। छोटी रानी बहुत घमंडी थी। आपको फिर से मैं बता रहा हूँ, बहुत पहले की बात है। हमारे देश में उत्तानपाद नाम के राजा थे। उनकी 2 रानियां थी। बड़ी रानी का नाम सुनीति और छोटी रानी का नाम सुरुचि था। सुनीति का बेटा ध्रुव
तथा सुरुचि के बेटे का नाम उत्तम था। सुनीति के बेटे का नाम ध्रुव और सुरुचि के बेटे का नाम उत्तम था। छोटी रानी बहुत घमंडी थी। छोटी रानी बहुत घमंडी थी। एक दिन ध्रुव राजा के पास गया। राजा ने उसे अपनी गोद में बैठाकर प्यार किया। एक दिन बालक ध्रुव राजा के पास गया। राजा ने उसे अपनी गोद में बैठाकर प्यार किया। थोड़ी देर में उत्तम भी वहां आ पहुंचा। वह भी पिता की गोद में बैठने की जिद करने लगा। राजा ने उसे भी गोद में बैठा दिया। आपको बता दूं, बालक ध्रुव एक दिन राजा के पास गया। राजा ने उसे गोद में बैठा लिया और उसे प्यार करने लगा। थोड़ी देर बाद सुरुचि का पुत्र उत्तम भी आ पहुंचा। वह भी पिता की गोद में बैठने की जिद करने लगा। राजा ने उसे भी गोद में बैठा लिया। उस समय छोटी रानी वहां आई। उसने उत्तम के साथ ध्रुव को भी राजा की गोद में बैठा देखा। उसे बहुत गुस्सा आया। उसने अपने पुत्र उत्तम को राजा की गोद से उतार लिया। आपको फिर मैं बताता हूँ। बहुत समय पहले की बात है। हमारे देश में उत्तानपाद नाम का एक राजा थे। उनकी दो पत्नियां थी। बड़ी पत्नी का नाम सुनीति और छोटी पत्नी का नाम सुरुचि था। बड़ी रानी का पुत्र का नाम ध्रुव और छोटी रानी के पुत्र का नाम उत्तम था। एक दिन बालक ध्रुव राजा के पास पहुंचा। राजा ने उसे गोद में बिठाया और प्यार किया। उसी समय सुरुचि का पुत्र उत्तम भी आ पहुंचा। वह भी गोद में बैठने का जिद करने लगा। राजा ने उसे भी गोद में बैठा लिया। उसी समय उत्तम की माँ सुरुचि पहुंची। वह उत्तम को ध्रुव के साथ बैठा देखकर उसे बहुत गुस्सा आया। उसने अपने पुत्र उत्तम को राजा की गोद से उतार लिया। आप इसे पढ़ेंगे, समझेंगे। कल मैं फिर आपको इस पर चर्चा करूंगा। धन्यवाद।